एवरीवन, वेलकम टू आमिर बायोटेक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के फंक्शन क्या होते हैं और इसके कितने टाइप्स होते हैं और एक इंटरमीडिएटरी मेटाबॉलिज्म हम किसे कहते हैं। तो शुरू करते हैं मेटाबॉलिज्म से। मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि जितनी भी हमारी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं हमारे। ठीक है, मतलब कि ब्रेक डाउन होना किसी भी मॉलिक्यूल्स का या हमारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स का आपस में जुड़ना और एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का बनना, इस सारी प्रोसेस को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी के किसी भी सेल के अंदर, एक स्पेसिफिक टिश्यू, एक स्पेसिफिक ऑर्गन के अंदर परफॉर्म की जाती है हमारी बॉडी के थ्रू। हम इसके डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। मेटाबॉलिज्म होती क्या है? मेटाबॉलिज्म इज द सम ऑफ ऑल केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन टेकिंग प्लेस इन सेल और ऑर्गेनिज्म अकर थ्रू सीरीज ऑफ एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन। मतलब जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो किसके थ्रू कंट्रोल की जाती हैं? वो कंट्रोल की जाती हैं एंजाइम कैटलिस्ट के थ्रू की जाती हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक पाथवे बोलते हैं हम। ठीक है, ईच ऑफ द स्टेप इन ए मेटाबॉलिक पाथवे ब्रिंग अबाउट ए स्पेसिफिक स्मॉल केमिकल चेंजेस, यूजुअली रिमूवल, ट्रांसफर, एडिशन ऑफ पर्टिकुलरली एटम और फंक्शनल ग्रुप। जो भी स्टेप होता है हमारी मेटाबॉलिज्म पाथवे के अंदर, वो किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है? वो एक तो होता है स्पेसिफिक होता है, स्मॉल हो सकता है, किसी भी एटम का या फंक्शनल ग्रुप का एडिशन या रिमूवल हो सकता है। उसको हम क्या कहते हैं? हमारे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, प्रीकर्सर्स कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट थ्रू सीरीज ऑफ मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट इज कॉल्ड मेटाबोलाइट्स। अब यहाँ पर हमारा एक वर्ड आया जिसको हम क्या कह रहे हैं? प्रीकर्सर्स। प्रीकर्सर क्या होता है? प्रीकर्सर हमारा ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारी रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, उसको हम कहते हैं प्रीकर्सर्स, और हमारे एंड प्रोडक्ट को बनाने में हेल्प करते हैं हमारे। जैसे एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे समझेंगे, जैसे कि ये एक स्टार्टिंग मॉलिक्यूल है, एक ए स्टार्टिंग मॉलिक्यूल्स है, और इस ए स्टार्टिंग मॉलिक्यूल्स को अगर हम क्या कराते हैं, एंजाइम की प्रेजेंस में कैटलिस्ट कराते हैं, तो जो रिएक्शन 1 परफॉर्म होगी वो हमारी बी प्रोडक्ट देगी। सिमिलरली हम रिएक्शन 2 परफॉर्म करते हैं तो प्रोडक्ट सी की फॉर्मेशन होगा, और लास्ट वन डी। मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर ऐसे फॉर्मेशन होती रहेगी हमारे किसी भी प्रोडक्ट की, या अगर हमारा प्रोडक्ट जो है वो कंबाइन हो जाएगा, एक हमारी लार्ज प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर सकता है। मेटाबॉलिज्म के अंदर क्या होता है? ब्रेकडाउन और कम्बिनेशन, मतलब कि ए प्लस बी मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन हुए तो सी की फॉर्मेशन करी, इसको क्या कहेंगे? मेटाबॉलिज्म। मतलब कि इसमें क्या हुआ? कम्बिनेशन हुआ। सेकेंड वन में क्या हुआ? अगर हमारा सी मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है, सी मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है, सी मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है किसमें? ए प्लस बी। ये भी क्या है हमारी? ये भी हमारे मेटाबॉलिज्म है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि मेटाबॉलिक पाथवे जो होता है हमारा 3 तरीके का होता है। मतलब क्या हुआ कि ये हमारा लीनियर भी हो सकता है। लीनियर के अंदर कौन सा आता है? ग्लाइकोलाइसिस जो पाथवे होता है वो लीनियर हमारा मेटाबॉलिक पाथवे होता है। दूसरा कौन सा होता है? साइक्लिक होता है। जो सिट्रिक एसिड साइकिल जो आती है वो साइक्लिक पाथवे के अंदर आती है। और स्पाइरल, स्पाइरल के अंदर हमारा फैटी एसिड बायोसिंथेसिस आता है। ठीक है, अब जितने भी मेटाबॉलिक पाथवे होंगे हमारे, वो किस में होंगे? एक डेफिनेट रेट में होंगे और एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में परफॉर्म किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? क्योंकि जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं सेल के अंदर, वो एक कंटिन्यूसली डिग्रेड होते रहते हैं एक स्पेसिफिक रेट के अंदर, एक डायरेक्शन के अंदर, और रीसिंथेसिस करते रहते हैं हमारे किसी भी मॉलिक्यूल्स को। इस वजह से जितने भी मेटाबॉलिक पाथवे होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, चाहे वो सिट्रिक एसिड साइकिल हो या हमारा फैटी एसिड हो या ग्लाइकोलाइसिस हो, एक डेफिनेट रेट और एक डेफिनेट डायरेक्शन के अंदर परफॉर्म किया जाता है। अब हम बात करेंगे टाइप्स। कितने टाइप्स होते हैं मेटाबॉलिज्म के? जनरली 2 टाइप्स होते हैं मेटाबॉलिज्म के, जिसको हम क्या कहते हैं? कैटाबॉलिज्म और
एनाबोलिज्म। व्हाट इज मीन्स ऑफ द एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म? दोनों का जो वर्डिंग है वो अलग अलग है। कैटा का मतलब क्या होता है हमारा ब्रेक डाउन होता है, और एना का मतलब क्या होता है हमारा कम्बिनेशन। हमने अभी एग्जाम्पल की बात की थी कि जब भी कोई प्रोडक्ट, जैसे कि कैटाबोलिज्म का मतलब क्या हो गया ब्रेक डाउन होना। सी एक लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, अगर हम उसको ब्रेक डाउन करते हैं ए प्लस बी, ये क्या कौन सी प्रोसेस होगी हमारी, ये होगी हमारी कैटाबोलिज्म। अगर वहीं पर हमारी एनाबोलिज्म की बात की जाए, एनाबोलिज्म में होता है हमारा कि कम्बिनेशन होना, मतलब ए प्लस बी, ये रिएक्शन हमारी रिवर्स हो जाएगी, एक लार्ज मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करेगी सी की। इसको क्या कहते हैं हमारे एनाबोलिज्म कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। कैटाबोलिज्म इज डिग्रेडेटिव फेज ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे, जिसमें हमारे ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स, मतलब कि लार्ज मॉलिक्यूल्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये हमारे सिमोलर सिंपल प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसके अंदर क्या आता है हमारा लैक्टिक एसिड आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है और NH2 आता है। ये क्या होता है हमारा कैटाबोलिक पाथवे होता है। ठीक है, कैटाबोलिक पाथवे जब भी परफॉर्म किया जाता है तो इसके अंदर से एनर्जी रिलीज होती है, मतलब कि एनर्जी रिलीज होती है, इसको हम क्या कहते हैं हमारे कैटाबोलिक पाथवे कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने कैटाबोलिक पाथवे की बात की है, कैटाबोलिज्म जो है, तो कैटाबोलिज्म में क्या होगा कि जो हमारे लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी कार्बोहाइड्रेट वगैरह हैं, वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे हमारे सिमोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर। किसके अंदर? स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर, और प्लस में हमारी एनर्जी रिलीज करेंगे। इसको क्या कहेंगे हमारे कैटाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म पाथवे या कैटाबोलिज्म कहेंगे हमारे। ठीक है, अब आता है हमारा एनाबोलिज्म। यहाँ पे जो वर्डिंग है एनाबोलिज्म, एनाबोलिज्म का मतलब होता है कि रीसिंथेसाइज करना या बायोसिंथेसिस करना, मतलब कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपस में ज्वाइन हो जाएंगे और फॉर्मेशन करेंगे एक लार्ज मॉलिक्यूल्स की। यहाँ पे हमारी एनर्जी का यूज़ किया जाता है किसी भी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के लिए या लार्ज मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, जैसे कि एनाबोलिज्म आल्सो कॉल्ड बायोसिंथेसिस, स्मॉल सिंपल प्रिकर्सर्स बिल्ड अप इनटू लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इंक्लूडिंग लिपिड, पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। एनाबॉलिक रिएक्शन रिक्वायर्ड इनपुट ऑफ एनर्जी। हमने यहाँ क्या बात की थी कि एनाबॉलिक रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए या एनाबॉलिज्म को परफॉर्म करने के लिए हमारी एक इनपुट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज्वाइन हो जाते हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ पे हम बात कर रहे थे कैटाबोलिज्म के बारे में कि कैटाबोलिज्म एक मॉलिक्यूल है लार्जर, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा हमारा स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर और एनर्जी रिलीज करेगा। लेकिन एनाबोलिज्म के अंदर क्या होती है कि स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हमारे ज्वाइन होते हैं। हमारे जब स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हमारे ज्वाइन होंगे तो किसकी फॉर्मेशन करेंगे? एक हमारे लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करेंगे। जब स्मॉलर मॉलिक्यूल्स किसकी प्रेजेंस में ज्वाइन होंगे? हमारे एनर्जी की प्रेजेंस में, और लार्ज मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, अब कुछ रिएक्शंस जो होती हैं ना वो दोनों फंक्शन परफॉर्म करती है, मतलब कि उनमें कैटाबोलिज्म भी होती है हमारी और एनाबोलिज्म भी होती है। मतलब एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक जब दोनों रिएक्शन आपस में कंबाइन हो जाती हैं सेल के अंदर, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एम्फीबोलिक पाथवे। एम्फीबोलिक पाथवे, सम पाथवे कैन बी आइदर एनाबोलिक और कैटाबोलिक। ये डिपेंड होता है एनर्जी कंडीशन जो हमारे सेल के अंदर होते हैं उसके ऊपर डिपेंड होता है। इस प्रोसेस को एम्फीबोलिक पाथवे कहा जाता है। एम्फीबोलिक पाथवे अगर एट द क्रॉस रोड ऑफ मेटाबॉलिज्म, मतलब इसको हम क्रॉस रोड भी कहते हैं। ठीक है, जो कि लिंक करता है हमारा एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक पाथवे के बीच में। इसका एग्जाम्पल क्या होगा हमारा एम्फीबोलिक पाथवे का? होगा सिट्रिक एसिड साइकिल। ये याद रखना कि सिट्रिक एसिड साइकिल किसका एग्जाम्पल है? एम्फीबोलिक पाथवे का एग्जाम्पल होता है हमारा। और अब हम बात करते हैं इंटरमीडिएटरी मेटाबॉलिज्म। व्हाट इज इंटरमीडिएटरी मेटाबॉलिज्म? जैसे कि टर्म है हमारे इंटरमीडिएटरी मेटाबॉलिज्म, ये क्या होते हैं कि कंबाइन एक्टिविटीज़ होती हैं जो मेटाबॉलिक पाथवे के अंदर इंटर कन्वर्टेड प्रीकर्सर मेटाबोलाइट के थ्रू। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हमारे इंटरमीडिएटरी मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इसमें प्रोडक्ट की
जो फॉर्मेशन होती है उस प्रोडक्ट का मोलिकुलर मास जो होता है हमारा लो होता है। क्या होता है हमारा? मोलिकुलर मास लो होता है। ठीक है। जो इंटरमीडिएटरी मेटाबॉलिज्म होता है या मेटाबॉलिज्म क्या डिस्क्राइब करते हैं? हमारी जो स्मॉल स्मॉल चेंजेस आते हैं ना हमारे लार्ज और स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर, उसको डिस्क्राइब करने का काम करती है। और ये चेंजेस जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस परफॉर्म की जा रही हैं, ये सारे चेंजेस हमारे एंजाइम कैटलाइज के थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं। ठीक है। और ये एक स्पेसिफिक साइट और ओकेजन के अंदर होते हैं, स्पेसिफिक रीजन के अंदर होते हैं। जैसे कि क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात कर लें तो क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे होता है हमारा? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब कि क्लोरोप्लास्ट साइट है हमारी किसकी? फोटोसिंथेसिस की। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है हमारे? रेस्पिरेशन की साइट है हमारी। ठीक है। अगर हम वहीं पे अगर बात कर लें राइबोसोम की अगर बात की जाती है तो राइबोसोम क्या है? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ठीक है। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं उनको बिगनिंग के अंदर स्मॉल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन लास्ट में जब वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करने के टाइम पे आती है तो उनके लिए लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है, लार्ज मोल की ज़रूरत होती है। ठीक है। अब जो हमारी मेटाबॉलिज्म है या इंटरमीडिएटरी मेटाबॉलिज्म है, इसमें एनर्जी कंज्यूम भी की जाती है। मतलब हमने बात की कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म की, वहाँ पे कंज्यूम भी की जा रही थी और फॉर्मेशन भी हो रही थी। ठीक है। जितने भी पाथवे हैं, मतलब कि जितने रिएक्शन फ्लो पाथवे हैं, उनके अंदर कंजर्व और डाइवर्स रिएक्शन होती हैं। ये किसके ऊपर डिपेंड होती है हमारी? ये हमारी एनर्जी के ऊपर डिपेंड होती है, हमारी सेल के ऊपर डिपेंड होती है। ठीक है। इंटरमीडिएटरी जो मेटाबॉलिज्म होगा या इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स होगा, उसकी फॉर्मेशन डिपेंड होगी हमारी पाथवे पे, किस तरीके का पाथवे हमारा परफॉर्म किया जा रहा है। ठीक है। लास्ट वन आता है हमारा फंक्शन, कि मेटाबॉलिज्म के क्या क्या फंक्शन होते हैं। ठीक है। इनेबल द सेल टू परफॉर्म इट वाइटल फंक्शन। ये हमारे अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प करता है मेटाबॉलिज्म। जैसे कि सेल जो होती है एनर्जी ऑब्टेन करती है हमारे लार्ज मॉलिक्यूल्स को या एनर्जी रिच कंपाउंड मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन कर कर। ठीक है। दूसरा क्या होती है कि मेटाबॉलिज्म की हेल्प से हमारी सेल जो होती है हमारी, वो कन्वर्ट कर देती है न्यूट्रेंट मॉलिक्यूल को इनटू प्रीकर्सर बायोमोलिक्यूल्स के अंदर। तीसरा क्या होता है कि ये असेंबल कराती है, तीन मेन प्रीकर्सर्स होते हैं जिनके अंदर लिपिड आता है, कार्बोहाइड्रेट आते हैं और प्रोटीन आता है और अदर सेल कंपाउंड्स आते हैं। ठीक है। ये सारी चीज़ें आती हैं। लास्ट वन है टू फॉर्म एंड डिग्रेड मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड इन स्पेशलाइज्ड फंक्शन इन द सेल। ठीक है। ये इसके क्या होंगे? हमारे फंक्शन होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है, लेक्चर समझ में आया है, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकन के घंटे को दबा लें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हमारा ये बायोकेमिस्ट्री का जो लेक्चर है ये पूरा चलेगा, हमारा पूरी सीरीज़ रहेगी। हमने शुरुआत की है मेटाबॉलिज्म से। नेक्स्ट टॉपिक में हम जो बात करेंगे वो करेंगे हमारे ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? ग्लाइकोलाइसिस विद नोट्स के साथ बात करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में।